तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द स्ट्रॉन्ग स्टडी में। तो दोस्तों, हमने आप थंबनेल से ही आपको पता चला होगा कि जो हमारा ये आज का टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से बच्चों 3 से 4 नंबर का जो है क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनता है। और आप जानते हैं कि अगर हमें बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है और बढ़िया नंबर से, तो हमारे लिए एक एक नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जिस वीडियो बना रहे हैं वो है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो हमारा परावर्तन है, हमारे ये पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो पड़ी हुई है प्रकाश के परावर्तन की, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं वो लेक्चर्स। और नहीं तो हमारा जो आज का चैप्टर है, मतलब हमारा जो आज का टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, किसको? प्रकाश के अपवर्तन को। तो आइए हम प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा बनती है वो बनती है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात कि अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ हवा में ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम हवा में किसी भी चीज़ को ले जा रहे हैं, कोई पतंग अगर उसको हम हवा में उड़ा रहे हैं तो वह एक तेज रफ्तार से उड़ेगी। लेकिन अगर उसको हम पानी में अगर तुरंत लेके जाएं तो उसकी रफ्तार क्या होगी? कम हो जाएगी, या तो वो उड़ेगी ही नहीं। यही होगा ना। तो अर्थात कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, अर्थात कोई दो माध्यम, जैसे अगर आप एक पानी ले लें और एक कांच ले लें। ठीक है, तो अगर प्रकाश रहेगा वो जब कांच से पानी के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके चाल में परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर वो वायु में अगर निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो उसका जल में कुछ और हो जाएगी, क्योंकि जल भारी है, इसलिए उसकी जो चाल होगी वो भिन्न हो जाएगी। इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो चाल में विभिन्नता के कारण, प्रकाश के चाल में विभिन्नता के कारण होता है। और अगर कहें तो माध्यमों के कारण, कि कौन सा माध्यमों पर वो होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम कितना गुना सघन है, कितना गुना माध्यम है। अभी सघन और विरल की माध्यम की बात हम आगे करेंगे। तो उसके पहले हम लोग ये समझते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, अर्थात किसी कांच के माध्यम से, किसी जल में या किसी भी चीज के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन आपको अगर देखना है तो आप अपने घर में एक ग्लास लीजिएगा, शीशे वाली ग्लास, उसमें आप पानी डालिएगा, उसमें एक पेंसिल डाल दीजिएगा। तो जो पेंसिल है कि ना, ऐसे पेंसिल आप डालेंगे ना तो वो पेंसिल जो है बीच से ऐसे कटी रहेगी, जैसे लगेगी कि आपको टूट गई है। तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, कि वह एक माध्यम से वायु में थी, वायु से वह जब जल में गई तो वह अपने मार्ग से विचलित हो गई, अर्थात वह जो पेंसिल होती है वो टूटी हुई विचलित हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इतना बात आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का जो है अपवर्तन को जो डायग्राम बनता है उसको आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो हम आपको उस डायग्राम के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखिएगा। देखिए, ये जो हमारा है, ठीक, ये एक माध्यम है, ठीक है, एक ये माध्यम है, ये मान लीजिए वायु है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे जो है जल है। ठीक है, ठीक, ये आपने वायु मान लिया, ये जो माध्यम है हमारा वायु है, इसके ऊपर जो है वायु है और इस माध्यम के नीचे जल है। ठीक है, तब जब जब प्रकाश की किरण जब आपतित किरण, मतलब प्रकाश किरण जो आपतित हुई वहां से चली, तो यह आपतन बिंदु पर यहाँ आई एक माध्यम में। जैसे यह माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश की, यह अपने मार्ग से विचलित हो गई, जबकि इसका जो मार्ग था वो यहाँ पर आता था। ठीक है, यहाँ पर आता था, लेकिन यह अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक, अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताया था कि अगर आपतन बिंदु पर कोई भी अगर रेखाखंड खड़ा है तो उसे हम अभिलंब मानते हैं। यह अभिलंब हो गया हमारा, या आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है। प्रकाश के परावर्तन में था परावर्तित किरण, इसमें रहेगा अपवर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगी। ठीक है, अब ये हमारा जो है आपतन बिंदु हो गया। इतना आपको समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो नियम क्या कहता है इसको हम आप जानेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जैसे अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो जैसे परावर्तन के 2 नियम थे उसी तरीके से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं।
पर अब देखते हैं कि अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है। ठीक है, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अर्थात देखिए हमने बनाया था डायग्राम आप पीछे कि अभिलंब ये है, ठीक है। अब आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव तीनों एक ही बिंदु यही तो स्थित है। एक ही बिंदु, आपतित किरण भी यहीं आ रही है, अपवर्तित किरण भी यहीं से आ रही है, अभिलंब भी इस पे है, तो यही तो एक बिंदु है। अर्थात कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह पहला नियम था। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है। ठीक है, तो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, साइन आई से। उसमें था, अरे परावर्तन के नियम में था कि आपतन कोण को, अरे आपतन कोण किससे करते थे, आई से, ठीक है। लेकिन इसमें आपतन कोण को साइन आई से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आर का मान सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे, अर्थात साइन आई अपान साइन आर, मतलब साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। हमने क्या बोला कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान सदैव एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, यही हमारा है अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम आपने समझा, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करिएगा, ठीक है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान सदैव एक नियतांक होता है। इतना आपको पता चला, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि माध्यम, हमने आपसे बात किया था कि सघन और विरल माध्यम का बात आया था, तो हमने आपसे बात की थी, हम आगे बात करेंगे। तब हम बात करेंगे माध्यम। माध्यम का मतलब आप समझते हैं ना, माध्यम का मतलब होता है कि किसी चीज से, जिस चीज से हम कार्य करें। जैसे मान लीजिए अगर हम इस मार्कर से इस पे लिख रहे हैं, तो लिखने का माध्यम ये हमारा मार्कर हो गया। ठीक है, अगर हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो हमारे जाने का क्या माध्यम होगा, गाड़ी हो गई। अगर हम ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के लिए हमारा कौन सा माध्यम हो गया, ट्रेन हो गया। बाई रोड जा रहे हैं तो रोड हो गया। ठीक है, तो माध्यम, जिस चीज से हम कार्य करें वो हमारा माध्यम होता है। अब माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सघन और दूसरा होता है विरल। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। घन मतलब जहां बहुत सारा, ठीक, जहां बहुत सारे लोग हो, बहुत घना हो, बहुत घना जंगल। घना जंगल मतलब समझे ना, सघन, सघन मतलब घन मतलब बहुत घना जंगल। तो जहां बहुत सारे पेड़ बच्चे, जहां बहुत सारे लोग हो, अर्थात कि यहाँ पे जो कण रहेंगे, वह पास पास रहेंगे। क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कण रहेंगे वह पास पास रहेंगे। विरल मतलब होता है वीराना, जहां कोई हो ही ना, जैसे होता है ना, जहां पर मृत्यु गाय वीराना एकदम। ठीक है, तो विरल का मतलब होता है वीराना। तो वीराना में मतलब, विरल में मतलब, विरल माध्यम में जो कण हमारे होते हैं वह दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इतना सघन में कण जो होते हैं पास पास होते हैं और विरल में कण दूर दूर होते हैं। यही हमारा माध्यम था जो कि हमारे अपवर्तन में पूछा है। ठीक है, इतना ही बात आपको जाननी है। जो सघन में कण पास पास होते हैं, विरल में कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।